दीपक, आज चर्चा की शुरुआत आपसे, मतलब वो बीजेपी जो पहले जिन राज्यों में थी भी नहीं वहां पर भी चुनाव जीत रही है, मतलब राज्य दर राज्य वो चुनाव जीतते चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक साल में सरकार गिरने वाली है। तो ये आपकी आशंका है, आपकी ख्वाहिश है या आपकी जानकारी है? राजीव भाई, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, पर ढूंढोगे तो कोई कातिल नहीं मिलेगा। आज हालात ये हैं कि बीजेपी जीत तो रही है, लेकिन कैसे जीत रही है, क्यों जीत रही है, किसी को कोई पता नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज सुनने में आ रहा है कि लोकपाल का पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं ना, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसी कौन सी चमत्कारिक शक्ति है भाजपा के पास जो कि इनके लिए काम कर रही है? इनके पास जनादेश नहीं है, इनके पास ज्ञानादेश है। तो अब ज्ञानादेश से जीतना बड़ा आसान काम है। देखिए, अभी आपने स्टोरी चलाई थी, शहनवाज हुसैन बोल रहे थे कि 140 करोड़ भारतीय। जब हम 140 करोड़ भारतीय की बात करते हैं तो वहां ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, तो भारतीय होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य क्या होता है? 80 करोड़, 20 करोड़, 80%, 20% रंग देख के। तो राजनीति इसकी हो रही है आज देश में। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये लेकिन सरकार गिर दीपक, जाएगी, वो कोई भी इसका मतलब राजनीति है। कर रहे हैं, वो तो जीतते चले जा रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको भी नहीं पता वो कैसे जीते, वो तो जीत रहे हैं। तो जब वो जीतते चले जा रहे हैं तो आप कह रहे जी, हैं एक साल में सरकार गिर जाएगी, तो ये कैसे संभव है? आपकी बातों में मैं मतलब विरोधाभास दिख रहा है। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, क्या होता है, सरकारें पहले भी गिरी हैं, लेकिन एक गिरी हुई सरकार है। गिरी हुई का मतलब है जिसने देश के साथ गद्दारी किया, जिसने जनता के साथ गद्दारी किया, जिसने भारत माँ के साथ गद्दारी किया, जिसने जमीन जंगल के साथ गद्दारी किया। अंडमान निकोबार का जंगल एक व्यापारी को बेच दिया जाता है, करोड़ों पेड़ काट दिए जाएंगे। आप देखिए। और आप ये देखिए, एआई का सेंटर बनाने के लिए इन्होंने, सरकार ने, भारत सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। आपको पता है ना, एआई का जो अगर डेटा सेंटर बनेगा तो वाटर लेवल कितना कम हो जाएगा। क्योंकि राजीव भाई, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, तो आपको पता है कि डेटा सेंटर बनाने के लिए वाटर लेवल किस लेवल पे चला आप जाएगा। दीपक फिर थोड़ा थोड़ा इश्यूज पे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी मैं ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, वो कह रहे हैं जी, कि सरकार एक साल में गिर जाएगी। मुझे उसके पीछे के थोड़े से आधार तो दीजिए। आपको कैसे पता चला कि सरकार गिरने वाली है? क्या इसका आधार है? उस पर थोड़े से बात बताएं ना। उसमें बात यह है, देखिए एक वीडियो सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी पहले के वित्त मंत्री को गाली देते हैं। नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा है। ये ऑडियो इसलिए नहीं आएगा, मैं कवरेज जुड़ा हूं, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ कि वित्त मंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदो। पहले के वित्त मंत्री कहते थे सोना मत खरीदो, अब के देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, गाड़ी मत चलाओ, टेम्पो में चलो, बस में चलो। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी। बंगाल के चीफ मिनिस्टर आते हैं दिल्ली, प्राइवेट प्लेन के लिए आते हैं, रैली करते हैं तो हजारों गाड़ियों की इनकी रैली होती है। तो देश इनके दोहरे चरित्र को समझ चुका है। ये सरकार गिरे हुए व्यक्ति की है, गिरे हुए लोगों की है, गिरी हुई भाजपा की है। तो सरकार में बचा क्या? गिरी हुई सरकार है। अगर ये बताइए, इन्होंने क्या ये कहा था राजीव भाई? नहीं अब दीपक, ये जनता जी, तय करेगी। जो भी आप बातें कर रहे हैं वो जनता को डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरा जी, सवाल ये आपसे है कि आप ऑपोजिशन में हैं, आप जी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। आप जब जी, इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि एक साल में सरकार गिर जाएगी, जी। क्या इससे आप लोगों को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या माहौल, एक असंतोष जनता के बीच में व्याप्त करने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं? एक डर की भावना इससे पैदा नहीं हो जाती है कि बहुत ज्यादा देख, इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ आने वाला है या होने वाला है? इसका मतलब ऐसे है, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, बड़े सारे कांग्रेसी मेरे संपर्क में हैं। वैसे मैं कहता हूं, बड़े सारे बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि हम मोदी जी की नीतियों से त्रस्त हो चुके हैं। मोदी जी व्यक्ति पूजा पे यकीन रखते हैं, भारत माता की पूजा पे यकीन नहीं रखते हैं। तो जो व्यक्ति पूजा, तो भाजपा के कई सारे सांसद त्रस्त हैं, कई सारे इनके सहयोगी दल त्रस्त हैं। अब जेडीयू का एग्जांपल लीजिए, नीतीश कुमार इनके त्रस्त हैं, इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लिया है। तो ये सारे दल धीरे धीरे देश के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही। इनका नारा था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी अब सरकार। चलिए ठीक है, तो मोदी अजय सरकार की आलोक जब को कह रहे हैं कि महंगाई, ग्लोबल संकट, राजनीतिक जो है, जो आर्थिक कारण है, इसके चलते सरकार गिर जाएगी। तो क्या वाकई सरकार पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है? कांग्रेस जैसा दावा कर रही है। राजीव जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी की बात किसी को नहीं समझ में आती है,
तो उसी तरह से प्रवक्ताओं की बात अब लोग समझना बंद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इफेक्ट है ना। बात कहाँ हो रही है, बात कहाँ ले जा रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार। अरे जिसका पुष्ट दर पुष्ट गद्दार हो वो दूसरे को गद्दार बोलेगा? पुष्ट दर पुष्ट गद्दारी का इतिहास जिसका हो, परनाना से लेके दादी से लेके, जो जिसका नाम है उसका जैसा उच्चारण है प्लीज वैसे ही करें, है ना? अरे बोला प्लीज नहीं आता क्या? पढ़े लिखे नहीं है क्या? अनपढ़ है क्या? फिर वापस डिटेल नहीं नहीं, पढ़े लिखे नहीं है क्या? पुष्ट दर पुष्ट जिसका, अरे भाई मेलोडी खाओ ना, पुष्ट देश दर में पुष्ट जिसका मेलोडी गद्दारी है, के इतिहास सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मेलोडी चल रही है। मैंने बहुत मेलोडी पूरा विश्व खा रहा है भाई। भाजपा एक मिनट बेचैनी नहीं। अजय जी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज गरीबी रिक्वेस्ट है कम कि सही जो करने नाम है पे, बिल्कुल उसी नाम के बेरोजगारी साथ कम करने पे, मुद्दों की जो है बात आप करने उच्चारित में करें। क्या हुआ? प्लीज दीपक जी नहीं, इनको बोलिए नहीं उनको कि सुनिए, अब राहुल उनको गांधी सुनेंगे जी का प्लीज। नाम हो समाज गया, से ले। हाँ नहीं, मैंने राहुल- बोल दिया है, राजीव बोल भाई- दिया है मैंने। डॉक्टर अजय आलोक बस अच्छा नाम, सच्चा नाम लेने से इतनी मिर्ची लगते हुए मैंने पहली बार देखा है। चलिए, उधार का गांधी गांधी बनना बने रहिए, चोरी के गांधी बने रहिए, मेरा क्या जा रहा है? मेरा क्या जा रहा है? अब दूसरी बात पे आते हैं, अब दूसरी बात पे आते हैं। एक कहावत है, क्यों बीच में बोल रहे हैं राजीव जी? आप इनको फेडर लो कीजिए, इनको इतना आपने समय दिया, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ये फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। दीपक जी का फेडर डाउन किया जाए। आप वापस इसी टॉपिक पर आइए अजय आलोक जी। क्या सरकार पर भरोसा कम हो रहा है लोगों का? कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है। देखिए, हमारे बिहार यूपी में कहावत है, आशुतोष भी जानते होंगे, आनंद दुबे भी जानते हैं, धीरेन्द्र भी जानते होंगे, दीपक भी जानते होंगे, कि कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है ना। तो लोकतांत्रिक तरीके से हमें हरा नहीं सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से विफलता का शतक लगाने वाले हमारे महाराज, युवराज, जो भी नाम आपको देना है दे दीजिए। अब फिर मैं कुछ बोलूंगा तो ये आगे बोलने लगे। सफलता का शतक लगने वाला 99 की घंटी बज गई है। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का चुनाव होगा, पंजाब का चुनाव होगा, शतक बनना पक्का है, सेंचुरी की बधाई दीजिएगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विफल होने के बाद ये व्यक्ति अराजक हो चुका। ये व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि जब आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग आपके पास आएंगे तो कहिएगा कि तुम्हारा प्रधानमंत्री गद्दार है, तुम्हारा गृह मंत्री गद्दार है। बिल्कुल ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे से पीटेंगे लोग, इसको निकलने दो, गंदे से डंडे से मारेंगे। ये भड़काने की जो प्रवृत्ति है, आज ही जैसे कह दिया कि नहीं नहीं मुसलमान का नाम लेके बोलना है, मुसलमान का नाम लेके बोलना है। तो भैया नाम ही बदल लो ना, ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस लीग कर लो, क्या दिक्कत है? और वैसे भी मुस्लिम कांग्रेस लीग के ही समर्थन से केरला में सरकार बनाई, उनके मंत्री बनाए, आपने से डबल की संख्या में मंत्री बना दिया अनुपात में। तो जो स्वाभाविक है, जो जिसका जैसा रंग है वैसा रंग दिखा रहे हैं। तो ऐसे किसी की आपकी भी बात नहीं आएगी, किसी की भी बात नहीं आएगी। जब मैं आपको पर्याप्त समय दिया, किसी और ने नहीं टोका, तो आप ऐसे बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज अजय आलोक 30 सेकंड में कंप्लीट करें, दूसरे मेहमान के पास भी जाऊंगा। लगातार हो रही चुनावी विफलताओं के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मानसिक विकृति आ गई है। उस पर से रहा सहा काम अखिलेश जी ने कर दिया। लेकिन जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं अजय आलोक, क्या इससे वाकई लोगों में गुस्सा नहीं बढ़ता है? देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि अर्थव्यवस्था को ये चाय वाला प्रधानमंत्री किस तरह से संभालता है। देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ईरान युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बावजूद 78 दिन तक एक भी रुपया नहीं बढ़ाने के बाद अब मजबूर है कि रुपया बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही हालात सुधरेंगे वापस सुधार होंगे। देश की जनता जानती है, मिडिल क्लास जानता है कि 12 लाख रुपए की बचत करके हमेशा कांग्रेस पार्टी अगले 1 साल में सरकार गिरा रही है, तो आप कांग्रेस के साथ हैं इस मामले में, या फिर आपको लग रहा है कि ये बैग की बातें, या फिर कुछ लॉजिक है इसमें? धन्यवाद राजीव जी। देखिए राजीव जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रहे थे, वो शतक की बात कर रहे थे। शतक तो वाकई हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगा रही है। अब $1 की कीमत शतक के पास पहुंचने जा रही है, अभी 96 रुपए है। और पेट्रोल और डीजल का दाम भी शतक लगा ही चुका है। तो शतक कौन लगा रहा है ये तो पता है हम सबको। बार बार ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट की लड़ाई के पीछे छुपने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि 28 फरवरी के पहले ही अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी। उस समय $1 के सामने रुपए की कीमत लगभग 90 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी थी, और पेट्रोल डीजल भी शतक के पास ही था। तो ये कब तक आप अलग अलग बहानों के साथ में चले जाएंगे, ये ठीक नहीं लगता है। लेकिन राजीव, जिस प्रकार से महंगाई का गोला इस देश को आज जला रहा है, बेरोजगारी का तूफान यहाँ देश के युवाओं को हिला रहा है, और किसानों की चीख और पुकार फैल रही है
तो मोदी सरकार 1 साल तो बड़ी चीज है, ये उससे पहले भी गिर जाएगी। लेकिन अच्छा। एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी की बैठक में, काउंसिल मीटिंग में बैठ के ये काम नहीं हो सकता है। ये तभी होगा जब सारी विपक्षी पार्टी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ के, अपने अपने अहंकार छोड़ के इस देश की जनता की पुकार और एक आवाज बन के खड़ी होंगी। अब आपने बड़ी बात जैसा कर कि दी। समाजवादी तो ये पार्टी कौन है। है ये अहंकार, किसके अंदर है ये अहंकार? अब आप डायरेक्ट ही बोल दीजिए ना। राजीव जी देखिए, ऐसा है ना कि विपक्षी पार्टियां लगातार अगर अपने साथ खड़े रहें, और हमने देखिए 2024 का इलेक्शन लड़ा, 2024 का इलेक्शन हमने साथ में लड़ा और हमने भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने चित कर दिए। आज वही एकता, वही साहस और वही ढाढ़स की बात उत्तर प्रदेश की सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है। वरना जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ये करते जा रहे हैं, संविधान बदलने का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, उस प्रकार से वो दिन दूर नहीं है कि जब इन ठीक है। इन बहसों का भी कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। समाजवादी ठीक पार्टी है। पूरी तरीके से इस चीजों के लिए तैयार है। हमारे साथ आइए, हम इनको यहां से हराएंगे और फिर देश से भी बाहर भगाएंगे। ठीक है।